हेलो फ्रेंड्स। मोहम्मद बिन तुगलक को डिटेल में पढ़ते हुए हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 एडी से लेकर 1351 एडी तक रूल किया था, यानी टोटल 26 ईयर्स तक। और हमने इनके द्वारा किए गए सभी एक्सपेरिमेंट्स को भी डिटेल में कवर किया था। और हमने ये भी समझा कि ये एक्सपेरिमेंट्स क्यों फेल हुए थे। और सिचुएशन ये थी कि 1335 तक लोग पूरी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक से डिसइल्यूजन्ड हो चुके थे। और इसी के साथ शुरुआत हुई रेबेलियंस की। पूरी दिल्ली सल्तनत में जगह जगह रिवोल्ट्स और रेबेलियंस देखे गए। मोहम्मद बिन तुगलक इन रिवोल्ट्स और रेबेलियंस को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहे। और इस तरह की सिचुएशन में डेक्कन और साउथ इंडिया के ऊपर से दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल ख़त्म हो गया। और यहाँ पर शुरुआत हुई दो माइटी किंगडम्स की। ये किंगडम्स थे विजयनगर एम्पायर, जिसकी शुरुआत हुई 1335 में, और दूसरा किंगडम था बहामनी किंगडम, जिसकी शुरुआत हुई 1347 में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर की शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी जगह से हुई थी। ये जगह तुंगभद्र रिवर के किनारे पर थी। और 1335 में इस किंगडम की शुरुआत की थी दो भाइयों ने, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का राय। इन दोनों भाइयों को विजयनगर एम्पायर का फाउंडर माना जाता है। एक ऐसा एम्पायर जिसने साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े रीजन में 1335 से लेकर 1542 एडी तक रूल किया, यानी लगभग 200 सालों तक। तो क्वेश्चन ये है कि हरिहर और बुक्का राय एक्चुअली थे कौन, और विजयनगर किंगडम को इस्टेब्लिश करने से पहले ये लोग क्या कर रहे थे। तो इनके बारे में जो जानकारी अवेलेबल है उससे ये पता चलता है कि ये ककतियाज ऑफ वरंगल के रूलर प्रताप रुद्रदेव सेकंड के यहाँ पर फ्यूडेटरी हुआ करते थे। लेकिन 1323 में मोहम्मद बिन तुगलक ने ककटियाज ऑफ वरंगल को कैप्चर कर लिया था। इसके बाद हरिहर और बुक्का राय अनेगोंडी पहुँचे, जो कि कर्नाटका में है। यहाँ पर ये एक हिंदू चीफ के यहाँ पर मिनिस्टर हुआ करते थे। बट इसके कुछ ही समय के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अनेगोंडी को भी कैप्चर कर लिया। और इसके बाद का कुछ समय हरिहर और बुक्का राय का दिल्ली सल्तनत की जेल में बीता। एक्चुअली तुगलक्स ने जब काम्पिली यानी अनेगोंडी को कैप्चर किया था, तो वो अपने साथ हरिहर और बुक्का राय को दिल्ली ले गए, जहाँ पर उन्हें कैद में रखा गया और उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनसे इस्लाम कबूल करवा लिया था। अब इसके बाद का जो पीरियड है, यानी 1335 से पहले का जो समय है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था। इस दौरान तीन मुख्य इवेंट्स हुए। सबसे पहले तो ये जेल से छूटे, उसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म को वापस से अपनाया, और उसके बाद इन्होंने तुर्कियों के खिलाफ आज़ादी की जंग छेड़ दी। एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें इस शर्त पर रिहा किया था कि ये दिल्ली सल्तनत के इंपीरियल एजेंट्स के रूप में साउथ इंडिया में जाएंगे और वहाँ पर जो रेबेलियंस हो रहे हैं उनको क्रश करेंगे। बट जब ये साउथ इंडिया पहुँचे तो यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई गुरु विद्यारण्य से, जिन्होंने इन दोनों भाइयों को वापस से हिंदुइज्म में रीएडमिट किया और इनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल गाइडेंस प्रोवाइड की कि ये किस तरह से साउथ इंडिया में एक हिंदू किंगडम खड़ा कर सकते हैं। और इस हिंदू किंगडम को शुरू करने के लिए इन्होंने एक मास मूवमेंट से लॉन्च किया, जहां पर इन्होंने तुर्कियों से आज़ादी की बात की। और इस मूवमेंट में बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ते चले गए, और अल्टीमेटली इसी मूवमेंट की वजह से 1335 में विजयनगर किंगडम की शुरुआत हुई। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हरिहर और बुक्का राय ने किस तरह विजयनगर एम्पायर की शुरुआत की। आगे की वीडियोज़ में हम लोग विजयनगर एम्पायर को और डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सताबा।